मीडिया से पधारे हुए आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम लोगों के लिए आज बहुत खुशी की बात है। इस्कॉन का मंदिर उदयपुर में पहली बार हुआ। आज हम लोग इतने खुश हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आकाश से पुष्प बरसा। जगन्नाथ जी के ये मंदिर प्रांगण के ऐसा लग रहा है कि कली आज खिल रही है, एक एक कण महक रहा है और हम लोगों का तो रोम रोम रोमांचित हो रहा है। इसका शुभारंभ कल 14 दिसंबर को भारत के जोनल सेक्रेटरी अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो सदस्य परम देवकीनंदन प्रभु जी मुंबई से बता रहे हैं। मैंने आपको ये जो दिया मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो उदयपुर के प्रेस मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो, इसका बहुत बड़ा हम लोगों को सहयोग रहा है। फलस्वरूप इस शहर के बीचों बीच आज बोरा गणेश जी की तरफ से देखते हैं तो बहुत पास में है। इस ऐसे पवित्र स्थान के लिए यही कहूँगा कि चंदन है इस मंदिर की माटी अमृत गंगू कुंड जलधार है, अमृत गंगू कुंड जलधार है। स्पर्श कर ले जो इन दोनों को भव से बेड़ा पार है। आंखों में बस गया इस्कॉन मंदिर का सुंदर नजारा, जिसने भी दर्शन कर लिए उसका तो हो गया बाहर गया। समय समय पर कीर्तन होते रहेंगे तो सामने ही ऊपर ब्रह्मचारी जी प्रभु जी के लिए निवास स्थान के सामने ऊपर बनाया गया है। श्रृंगार झांकी की जहाँ तक बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्कॉन की विशेषता है कि विश्व के 700 से जो अधिक मंदिर है उन सभी मंदिरों में एक जैसी नियमितता है। यथा प्रातः 4 से 4:30 के बीच में आरती होती है तो सभी जगह एक जैसी आरती होती है, मंगला आरती जिसको कहते हैं। उसके बाद प्रतिदिन भगवान की पोशाक बदली जाती है और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पोशाक धराई जाती है और भगवान का बहुत सुंदर भव्य श्रृंगार किया जाता है। आप देखेंगे कल आप बना रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन होता है और माला जाप यहाँ नियमित रूप से होती है और तुलसी यहाँ तक कि तुलसी महारानी की भी यहाँ पे नियमित पूजा होती है और जो भी कोई भगवान के भोग लगता है प्रसाद करता है उसमें नियमित रूप से तुलसी का भोग को जरूर चढ़ाया जाता है। अभी तक हम लोग सुनते थे, मैंने बचपन से सुना करता था अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय तर्पणम् मातृवत् पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्। तो वो मैं अब जाकर के मैं समझाऊं जो मैं बचपन में सुना करता था। इस्कॉन में पर दारेषु पर स्त्री जो पराई स्त्री जो भी कुछ होती है उसको हम भले वो बच्ची होगी और चाहे बड़ी होगी उसको हम माता के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद में जो है 9:30 बजे देवकीनंदन प्रभु जी बम्बई से पधार रहे हैं। वो हमारे प्रभुपाद जी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रभुपाद जी का 125वां जन्म महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं, पूरे वर्ष तक चलेगा। अभी भारत सरकार ने 125 रुपए का सिक्का जारी किया था नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं के नाम से, इन्हीं के ऊपर। तो इसमें प्रभुपाद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी का चरित्र एक अथाह समुद्र है, इसे वही समझ सकता है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी। यथा नाम तथा गुण शीर्यते इति शरीरम, लेकिन प्रभुपाद अपवाद इसका कभी शरण नहीं मिलता जब तक कभी चाय मिलता है प्रभुपाद के नाम का, इनकी पुस्तकों का, इनके ग्रंथों का। और हमारे राजस्थान का जो रीजनल सेक्रेटरी है पंचरत्न प्रभु जी वो जयपुर से बता रहे हैं और जयपुर मंदिर का अध्यक्ष भी इसका मंदिर का। और शंकरशरण निताय प्रभु जी वो वृंदावन से बता रहे हैं, वो भी बहुत वरिष्ठ भक्त है। और सार्वभौमा प्रभु जो इंटरनेशनल टीचर है, इंटरनेशनल कथा करते हैं वर्ल्ड में हर जगह पे, वो भी बता देंगे कल सुबह। और साथ साथ में हमारे विष्णु नाम प्रभु जी वृंदावन से बता रहे हैं, वो भी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो ये सारे वरिष्ठ भक्त बता रहे हैं। साथ साथ में चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से, बेगू से, बेगू में हमारे गुरुकुल चल रहा है इसको उनका। वहाँ से लगभग 30 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो वेद शिक्षा सीख रहे हैं, वो सब बच्चे हैं आज रात को। और साथ साथ में जयपुर से तो आ रहे हैं, जोधपुर से आ रहे हैं, कोटा से आ रहे हैं, सारे राजस्थान के अलग सिटी से आ रहे हैं। और बॉम्बे से भी कुछ भक्त पधार गए हैं, गुजरात से, वृंदावन से, गुजरात से, तो हर जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। ये कार्यक्रम में भाग लेंगे, जितना हो सके सबका आशीर्वाद से कि मंदिर का शुभारंभ हो जाए और अच्छे से प्रचार हो, लोग जुड़े, कृष्ण से जुड़े और उसी का आनंद का अनुभव। हरे कृष्ण। 2 दिन के कार्यक्रम के बाद 2 दिन का कार्यक्रम कल जो है सुबह 8 बजे से, जैसे आपको कैलेंडर मिला है, सुबह 8 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगी और सुदर्शन जी की स्थापना होगी।
और उसके बाद जो हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी है, उनके 125वां जन्म उत्सव का उपलक्ष्य पर उनका श्री विग्रह का अभिषेक होगा, तो उनका स्थापना भी होगी। अभी आप फोटो देख रहे हैं, कल भगवान श्री प्रभुपाद जी का श्री विग्रह, उसमें उनका विग्रह स्थापना होगा यहाँ पर शासक में। और उसके बाद जो वरिष्ठ भक्त पधारे उनके द्वारा कथा और कीर्तन होगी, और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, और उसके बाद सबके लिए वहाँ प्रसाद होगी। और कल शाम को देवकीनंदन प्रभु जी के द्वारा विशेष कथा होगी और कल्चरल प्रोग्राम होगी, उसके बाद शाम को भी प्रसाद होगी। तो कल सुबह 8 बजे यहाँ पर भागवत क्लास होगा और प्रसाद होगा, और कल शाम को वापस कथा होगी और सबके लिए कल्चरल प्रोग्राम फिर प्रसाद। ये 2 दिन का बड़ा कार्यक्रम है, जितना हो सके उतने सारे लोग भाग लें यहाँ पर। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर जो ठाकुर जी पधारे हैं। इस निरंकार मुनि जी हमारे थे, उनका एक उद्देश्य था कि यहाँ ठाकुर जी विराजे, भगवान का मंदिर हो, पूजा पाठ हो। इस दृष्टि से ये सत्यनारायण चौधरी मेरे गोकुल जी परिवार में दादाजी की याद में हम लेकर बैठती थी, और हमारी ये इच्छा थी कि यहाँ पर कृष्ण मंदिर, भगवान पधारे, ठाकुर जी पधारे, पूजा पाठ हो। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि इस्कॉन वाले संतों ने मिलकर या ठाकुर जी पधारे हैं। ये पूरा उदयपुर के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, निवासियों के लिए स्वाभाग्य है कि ठाकुर जी पधारे हैं। इनके लिए सबसे सुगम रास्ता यही रहेगा कि यूनिवर्सिटी रोड पर आए, तो इस रोड पर ही पार्किंग कर दे गाड़ी, वहाँ से सीधा गोकुलपुरा, इसी पूरे यूनिवर्सिटी रोड पर गोकुलपुरा, श्री राम स्कूल के पीछे एड्रेस। श्री राम स्कूल एक पॉपुलर स्थान है, यूनिवर्सिटी रोड पर श्री राम विद्या मंदिर पॉपुलर स्थान है, श्री राम स्कूल के नाम से है। तो गोकुलपुरा श्री राम विद्या मंदिर स्कूल के पास में बना रहे, गंगकुंड से रास्ते में आ सकते हैं, वहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट गाड़ी नहीं आ सकती है। सबसे पहला भगवान के दिव्य दर्शन। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ डेली श्रृंगार होता है, शाम को शयन काल से श्रृंगार होता है। दूसरा, भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन मंदिर में होना चाहिए, जो यहाँ पर होता है। और कब शुरू होता है? सुबह 4:30 शुरू होता है, रात को 8 बजे चलता रहता है। तीसरा, भगवान की कथाओं का श्रवण। सुबह भागवतम क्लास होती है, शाम को भोगिका क्लास होती है, जो प्राय आपको नजर नहीं आएगा बहुत सारे मंदिरों में। चौथा, निरंतर प्रसाद वितरण विशेषता है। तो यहाँ पर जब भक्त आते हैं संडे प्रोग्राम के लिए, उनको पूरा प्रसाद दिया जाता है, उनको घर पर पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से पूरा प्रसाद लेके घर जाता है। और पांचवा, भक्तों का संग, निरंतर भक्तों का संग। जैसे बता रहे हैं, बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, तो जब लोग आएंगे तो उनका संग करेंगे, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं वो। ये 5 विशेषताएं जिसके अंदर हैं, तब वो मंदिर कहलाता है। और ये पांचों के पांचों में जो इस्कॉन के मंदिर हैं, आप कहीं भी चले जाइए विश्व में, चाहे भारत जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, रशिया जाइए, आपको ये 5 विशेषताएं हर जगह मिलेगी। ये प्रभुपाद की कृपा है। मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर चुका हूँ, जहाँ पर हम ISO सर्टिफिकेट लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, बहुत तैयारी करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसी कंपनी बनाई है जिसमें 700 मंदिरों के अंदर बिल्कुल एक समय पे मंगला आरती होती है, एक समय पे दर्शन आरती होती है, एक समय पे शयन होता है, इतना स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रभुपाद जैसे लीडर मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। इतनी कंपनी में काम किया मैंने, बट जो प्रभुपाद के अंदर नेतृत्व की जो कला है, किसी के अंदर नहीं। जहाँ तक आपका सवाल था इस्कॉन की विशेषता क्या है, ये 5 विशेषताएं इस्कॉन के मंदिरों में मिलेंगी। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन उदयपुर तरफ से हम मायापुर वासी दास हम सभी को उदयपुर वासियों को निमंत्रण कर रहे हैं। कल इस्कॉन उदयपुर का विशेष एक मंदिर गंगोकुंड के पास निर्माण हुई है, नव मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में अलग अलग जगह से भक्त पधार रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। वरिष्ठ भक्तों में देवकीनंदन प्रभु जी जो जोनल सेक्रेटरी है, पंचरत्न प्रभु जी जो रीजनल सेक्रेटरी है, और भी अनेकों भक्त पधार रहे हैं। तो सारे उदयपुर वासी पधारे। इसका हमारा जो कार्यक्रम है कल का, ये 2 दिन का कार्यक्रम रखे हैं। कल का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। सुदर्शन यज्ञ हो रहा है, नरसिंह यज्ञ हो रहा है, फिर सुदर्शन जी का स्थापना होगी और पतित पावन पताका जो झंडा ऊपर मंदिर के ऊपर स्थापना होगी। और उसके बाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनकी 125वां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर उनका श्री विग्रह का अभिषेक होकर प्रभुपाद जी का स्थापना होगी। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर कथा होगी वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत सभी भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन किया गया है।
और वैसे ही शाम को भी कार्यक्रम है 7 बजे कल, और परसों शाम को भी विशेष कथा होगी देवकीनंदन प्रभु जी के द्वारा, और उसके बाद सभी को प्रसाद दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये कल और परसों का कार्यक्रम है। हम निवेदन करेंगे सभी भक्त इसमें पधारें और ये कार्यक्रम का लाभ दें। हरे कृष्णा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।